दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक सवाल की जो हर निवेशक के मन में घूम रहा है। सोने चांदी में क्रैश के बाद अब अगला नंबर क्या रियल एस्टेट का होगा? क्या 2026 में भारतीय रियल एस्टेट में सदी का सबसे बड़ा डाउनफॉल आने वाला है? जैसे सोने चांदी में जमकर सट्टेबाजी हुई और फिर भयंकर क्रैश आया। पहले तो ये समझ लो कि सोने चांदी का क्रैश 2025-26 में क्यों आया। रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद गोल्ड $5600 और सिल्वर $122 प्रति ऑन्स पर प्रॉफिट बुकिंग, यूएस डॉलर की मजबूती, फेड की पॉलिसी अनसर्टेनिटी और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की वजह से एक दिन में 6 से 18% की गिरावट आई। अब सवाल यह है कि क्या रियल एस्टेट में भी वैसा ही स्पेकुलेशन चल रहा है? हाँ, काफी हद तक। पिछले 3 से 4 साल में पोस्ट कोविड बूम में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की सेल रिकॉर्ड पर पहुंची। कीमतें 8 से 23% सालाना बढ़ी। लग्जरी सेगमेंट में इन्वेंट्रीज 50% प्लस बढ़ गई। लेकिन यह ग्रोथ जेन्युइन डिमांड से ज्यादा स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट से आई, यानी सट्टेबाजी से। लोग घर नहीं रिटर्न्स के लिए खरीदारी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2025 में स्पष्ट कहा कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के लिए स्लो पॉइजन है, क्योंकि यह आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करता है, बबल फुलाता है और जेन्युइन होम बायर्स को नुकसान पहुंचाता है। कोर्ट ने आईबीसी के मिसयूज पर रोक लगाई और होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 12 डायरेक्शन दिए। ये बड़ा सिग्नल है। अब 2025-26 के फैक्ट्स देखिए। रेजिडेंशियल सेल्स 2025 में 12% गिर गई। 3,86,000 यूनिट्स बिकी, जो 2024 से कम है। हाई प्राइस की वजह से अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस आ गई। बायर्स कैशियस हो गए। न्यू लॉन्चेस भी 6% कम हुए, लेकिन क्रैश नहीं। प्राइसेस स्टेबल रही या फिर सिंगल डिजिट ग्रोथ दिखाई।